श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ करुणानिधान। जानकी वल्लभ करुणानिधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय सिया राम जय जय हनुमान। रक्षा कीजय श्री हनुमान। रक्षा कीजय श्री हनुमान। श्री राम जय राम जय राम। 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 बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। समस्त गौवंश की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, सरस्वती माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय अनंत दिव्य सद्गुण के भंडार श्री कौशल्या आनंदवर्धन, श्री दशरथ नंदन, श्री जानकी कंठभूषण, श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणोदयम, भगवत कथा का आनंद लाभ हम सभी श्रवण भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री हनुमान जी, सीताराम। जय जय हरि शरणम, जय सियाराम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हरि शरण। सर्वप्रथम आज माँ शारदा के प्राकट्य, माँ सरस्वती का परम पावन पर्व बसंत पंचमी। आज से बसंत ऋतु आरंभ हो गई। हमारे वृंदावन में होली शुरू हो गई।
गुलाल उड़ने लगे आज सुबह से, बसंत ऋतु। आप सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को, प्रेमियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस। सभी देश प्रेमियों को, सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्षमा चाहते हैं, प्रसंग ऐसा है कि उसमें और कोई, ये तो एक सूत्री चलने वाला है। ऐसे तो जब भी अवसर आते हैं हम लोग चर्चा करते ही हैं, पर जब भागवत कथा होती है, राम कथा चलती है, उसमें अन्य प्रसंगों का बहुत विस्तार नहीं हो पाता है। बस शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, जय हो। हरि शरणम। देखो, भगवान राम कथा आरंभ हुई है, आरंभ ही हुई है, क्योंकि बिना तत्व चर्चा के चरित्रों का रहस्य और रस दोनों प्रकट नहीं हो पाता। अगर हमको विशेष लाभ उठाने का दृष्टिकोण होता है, अगर हमारा विशेष भगवत प्रेम प्राप्ति का दृष्टिकोण हो तो तत्व से कथा की भूमिका बैठाकर ही कथा में प्रवेश होता है। पर साथ साथ कथा भी हम लोग लेके चल रहे हैं। रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस प्रकट की, वो भी साथ साथ चल रही है। बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। एक देखो, थोड़ी सी, जब तक प्रभु के थोड़े से गुण ना गाए जाएं, वस्तुतः ये राम कथा, ये केवल राम कथा नहीं है। इसलिए शरीर में जब तक प्राण है और हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, कहना नहीं चाहिए, फिर भी दृढ़ संकल्पित होकर उन परमात्मा, जो पूर्ण प्रकाशमय परमात्मा, रस से परिपूर्ण परमात्मा, जो आनंद घन परमात्मा है, जो माया से युक्त लीलामय ब्रह्म है, इसके चरित्र का हमें श्रवण करना ही है, करना ही है। इस एक तत्व के चरित्र में सब इष्टों के, सब देवताओं के स्वरूप समाहित हैं। ये चरित्र आश्चर्यों में आश्चर्य है। संपूर्ण विश्व में एक अंग्रेज था, उसने राम जी के चरित्र पर कुछ शोध किया। पूरे विश्व में उसने देखा कि जहाँ वेद शास्त्र पुराणों में इतने प्रमाण हैं, तो आज विश्व में रामचरित्र की क्या स्थिति है। तो उसने जो शोध किया, बहुत पांडित्यपूर्ण शोध था उसका, जिसको रिसर्च कहते। तो उसने, उसका वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ कुछ साल पहले, हो गया कुछ समय। तो उसका ग्रंथ का नाम भी था राम कथा। तो उसमें बहुत कुछ शोध करके उसने बताया, जैसे सुमात्रा में, जावा में, ये जो खाई देश हैं जिनको श्याम देश कहते हैं, और एशियाई जितने भी देश हैं, कितने रामचरित्र तो पत्थरों पर लिखे हुए मिले। कह लो संपूर्ण विश्व में रामचरित्र विद्यमान है।
और किस किस ढंग से, किस किस भाषा में विद्यमान है, इस पर उसने शोध किया था। बड़ा पांडित्यपूर्ण है। गोस्वामी जी का भाव है, मेरे राम जी को कोई मनुष्य ना समझ ले, वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। पर अपने राम का तो भाव है, यहां एक बार डूबे बिना काम बनेगा नहीं। एक बार रामचरित्र संपूर्ण सुने बिना काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये राम कथा नहीं है केवल। ये श्री राम केवल रामावतार के राम नहीं है, इसलिए सब के मूल श्री राम है। जो सब में रमण करता है उसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हो? जिसमें सब रमण करते हैं उसको हम कैसे बाहर अलग कर सकते हैं खुद से? हम रोम रोम से उस राम तत्व को अलग नहीं देख सकते। ये रामावतार के राम की बात नहीं है, ये तत्व, राम तत्व की चर्चा चल रही है। जैसे जब राम तत्व की चर्चा होती है तो भगवान, वही परब्रह्म परमेश्वर, जब राम रूप से रामावतार में आया तो कुछ सद्गुण तो उसके उसमें भी प्रकट हुए, सब नहीं हुए। रामावतार में राम जी के वही सद्गुण प्रकट हुए, कुछ एक, पर राम तत्व में समस्त सद्गुण विराजमान है। इसको कहते हैं भगवान श्री राम का औदार्य। औदार्य का अर्थ है मानो समस्त सद्गुणों के समंदर के समान है श्री राम। श्री राम का एक एक गुण दिव्य है, अनन्य है, अनंत है। रामावतार की बात करें, ये तो राम तत्व की बात। एक अनुपम गुण है श्री राम का रामावतार में, वो है उदारता। एक गुण की चर्चा है। भगवान श्री राम अतिशय उदार है। राम जी के समान कोई उदार हुआ नहीं, होगा भी नहीं। जगत में जीव तो क्या, स्वर्ग के देवता भी किसी को कुछ देते हैं तो अपने लिए कुछ रख कर देते हैं। भगवान श्री राम जब किसी को देते हैं तो उसमें ऐसा विचार नहीं करते कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या होगा। रामायण में वर्णन आया, भगवान श्री राम रावण को अयोध्या का राज्य देने को तैयार हो गए थे। लंका में रावण ने विभीषण जी का बहुत अपमान किया। इस कारण विभीषण जी ने जब लंका का त्याग किया तब एक क्षण के लिए विभीषण जी के मन में ऐसा संकल्प हुआ कि आज तो भले ही मेरा अपमान हुआ है लंका की राजसभा में, आज भले ही मैं लंका छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है, परंतु मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राम जी रावण को मारने के बाद मुझे ही लंका की गद्दी पर बिठाएंगे। ये संकल्प हुआ विभीषण जी को। सुंदरकांड में कहा ना, भगवान राम को देखकर पहले कुछ वासना भीतर थी, लालसा थी, अब आपके दर्शन के बाद नहीं है। तो क्या थी? यही थी, राम जी रावण को मारेंगे, मैं शरण में जाऊंगा, वैसे भी मारेंगे और मैं शरण में जाऊंगा तो रावण के मरने के बाद ये लंका मुझे प्राप्त होगी, लंका का राज्य, इसकी गद्दी पे मैं बैठूंगा। इसलिए जब मैं लंका में अब वापस आऊंगा तो राजा बनकर आऊंगा। हृदय में बहुत दुख था विभीषण जी के, बहुत दुख। रावण ने चरण प्रहार किया। अरे राजा का छोटा भाई भी राजा होता है, राजा के समान होता है। भरी सभा में विभीषण को चरण प्रहार। विभीषण जी के मन में आ गया, संकल्प कह लो, वासना के रूप में आ गई, अब मैं जब लंका वापस आऊंगा तब तो राजा बन के ही आऊंगा। विभीषण जी राम जी की शरण में गए,
भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है। राम तत्व और राम में, राम नाम में कोई भेद है ही नहीं। अच्छा, भगवान तो विभीषण के अंतर की बात जान गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, समुद्र का जल मंगाओ। वहीं समुद्र के किनारे विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया। सुग्रीव जी सेनापति हैं राम जी की सेना के। रावण की लंका से युद्ध होना है, सेनापति हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने पीछे भगवान को लाना दी, उनको बताया कि मैं सहमत नहीं हूं आपके इस व्यवहार से। कहते महाराज आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है और जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है। मैं आपका सेवक हूं, परंतु मैं सेनापति भी हूं। युद्ध के समय राजा स्वतंत्र नहीं होता। युद्ध के समय राजा सेनापति के अधीन रहे, राजनीति ऐसा कहती है। तो जो मैं कहूं वही किया जाना चाहिए आपके द्वारा। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी में करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो आपके ऊपर आपको इस समंदर के ऊपर सेतु बंधन करना है, लंका में जाकर रावण के संग युद्ध करना है। अरे रावण कोई साधारण वीर है क्या? महान वीर है। तो इतनी अधिक जल्दी करने की क्या जरूरत थी? अरे आज विभीषण शरण में आया है, कहीं ऐसा हो 4 दिन बाद लंका का राजा रावण भी आपकी शरण में आ जाए, फिर क्या होगा? आपने तो आज ही उस लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया। भगवान हंस गए, सुग्रीव से कहते हैं भाई देखो अब तो जो हो गया सो हो गया। भले ही मैंने जल्दबाजी की, मैं जल्दबाज हूं। विभीषण को लंका का राज्य तो दे दिया सो दे दिया, अब उसमें फेरफार संभव नहीं है। तो सुग्रीव कहते हैं महाराज आपसे बड़ी भूल हुई है। अभी विभीषण शरण में लंका का राज्य ले लिया। असल में सुग्रीव जी को लगा युद्ध करके राज्य मिलता है, लंका मिलती, और यहां तो युद्ध हुआ नहीं, उस पार गए नहीं, लंका का राज्य पहले दे दिया। एक काय बात का युद्ध हो रहा है, इतनी थकान हो रही है, वो भी रावण से। तो आज विभीषण शरण में आया, उसको लंका का राज्य दिया। 2-4 दिन में रावण पीछे से आ जाए और कहीं जानकी जी को समर्पित कर दे आके, तो लंका का राज्य तो आप विभीषण को दे चुके हो महाराज। जब रावण शरण में आएगा तो रावण को क्या दोगे? आपके पास क्या है अब? अरे रावण को मारते तो लंका आपके पास थी, इतनी जल्दीबाजी की क्या आवश्यकता थी? रावण को क्या दोगे? अगर जानकी मैया को लेकर आ गया आपकी शरण में तो उसको क्या दोगे अब? क्योंकि उसके पास तो अब लंका रही नहीं। क्या विभीषण जी को गद्दी से उतारोगे? तो राम जी ने सुग्रीव से कहा भाई रामो द्विविर्न भाषते। राम जी ने अपना स्वभाव बताया। राम 2 बार नहीं बोलता, एक ही बार बोलता है। राम एक वचनी है, एक ही वचन बोलता है, और बोलता है तो विचार करके बोलता है। देखो अभी अयोध्या की गद्दी खाली पड़ी है, पिताजी के द्वारा ये गद्दी भरत को दी गई है, परंतु मेरा भरत इस गद्दी पर बैठा नहीं। अरे उसने तो मेरी चरण पादुका उस पर स्थापित कर रखी है, और वो भरत कहे मोह साधु सयाने। भगवान कहते हैं भरत तो मेरे कहे में है ना, जो कहूंगा वो करेगा, मैं उसको समझा दूंगा। मुझको राक्षसों के साथ कोई युद्ध करना नहीं है, मेरी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं राक्षसों का संहार करूं। हाँ, रावण शरण में आ जाए तो मैं रावण को अयोध्या की गद्दी पर बैठाकर अपने हाथ से उसका तिलक करूंगा और उसका राज्याभिषेक करूंगा। सुग्रीव जी का तो माथा हिल गया, ये युद्ध के पहले क्या क्या बात हो रही है, इतनी सेना हमने क्यों इकट्ठी की है, और महाराज आप क्या करोगे? भरत जी को तो समझा के अयोध्या की गद्दी पे रावण बिठा दोगे, आप क्या करोगे? प्रभु कहते हैं मैं तो इसी तरह संपूर्ण जीवन वन में बिता दूंगा।
से आनंद से व्यतीत करूंगा, संतों का, ऋषियों का, महापुरुषों का सत्संग करते डोलूंगा। श्री राम तो रावण को अयोध्या का राज देने को तैयार हो गए। अरे प्रभु जब देते हैं ना तो जीव की योग्यता का विचार नहीं करते। प्रभु देने पर आते हैं तो हमारी योग्यता नहीं देखते। जीव कितना योग्य है, कितना अयोग्य है। अत्यंत उदार होने के कारण प्रभु बहुत देते हैं। राम जी जैसी उदारता जगत में कहीं भी नहीं है, न कहीं हुई है, न होने की है। प्रमाण के साथ, इतिहास के साथ राम जी जैसी उदारता कहीं नहीं हुई है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। थोड़ा सा समय लगता है, समय लगेगा, थोड़ा धैर्य से चलेंगे। न बार बार भागवत सुननी है, और राम जी की कथा, ये राम तत्व के चरित्र, ये तो अभी आरंभ हो रहे हैं। आज मां सरस्वती का दिन है। श्री रामचरित मानस का आरंभ हुआ बालकांड से। आरंभ में ही गोस्वामी जी ने मां सरस्वती और गणों के नायक विनायक, जिनको कहते हैं, विनायक केवल गणेश भगवान नहीं है, विनायक तो भूत प्रेत पिशाच भी होते हैं, पर विनायकों में शंकर भगवान के बड़े विनायक हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं गणेश जी महाराज। समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं वो। गण माने समूह, गणेश समस्त इंद्रियों के समूह का स्वामी। आँख, कान, नाक, मुंह, मन, हाथ, पैर, सबके स्वामी हैं गणेश जी। गणेश जी का ध्यान करके रामचरितमानस आरंभ किया, क्योंकि अगर हमारी सब इंद्रियां पवित्र होंगी तभी राम कथा होगी। वो बुद्धि के दाता है। गणेश जी की वंदना की, मां सरस्वती की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। मां सरस्वती से, गणेश जी महाराज से गोस्वामी जी कहते हैं, बढ़िया बढ़िया अक्षर दो, बढ़िया बढ़िया शब्द दो, शब्दों का सुंदर अर्थ दो। और वो तो सब साधारण लोग भी बोल लेते हैं, उसमें रस दो, पद्य में कहने दो रामचरित्र। और मंगल ही मंगल, जैसे जैसे पग पग आगे बढ़ूं रामचरित्र में, मेरे भक्ति की, प्रेम की, आनंद की उन्नति उन्नति हो, प्रगति प्रगति हो। इसके लिए वंदना की मां सरस्वती की। वंदे वाणी विनायक हो, वो गणेश जी की। मानो इन वाणी विनायक की वंदना करके समस्त शास्त्रों की कृपा प्राप्त कर ली, सब शास्त्रों को प्राप्त कर लिया। तब रामचरित्र में आगे बढ़ते, फिर ईश्वर की कृपा प्राप्त की। शास्त्रों की कृपा के बाद भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव भगवती पार्वती के बिना अपने हृदय में स्थित, अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन कोई नहीं कर सकता। ये भगवान शिव, माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास के ही रूप हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवती माँ पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था। श्रद्धा किसी के सद्गुणों को देखकर होती है, और विश्वास में, श्रद्धा में किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। विश्वास में सहारा नहीं चाहिए। विश्वास तो हमारे अंतःकरण की निष्ठा है। श्रद्धा का दृढ़ परिपाक है विश्वास।
श्रद्धा में सहारे से खड़े होते हैं, सद्गुणों से श्रद्धा करते हैं। विश्वास में बिना सहारे के खड़े होते हैं। फिर तो कोई सद्गुण हो चाहे ना हो, विश्वास जम गया तो जम गया। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, कोई धर्म नहीं होता। बिना धर्म के भगवान और भक्ति हो सकती है? असंभव है। ये सब कोरी कल्पनाएं हैं। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। तो श्रद्धा माँ पार्वती में, वो उनका स्वरूप है। और विश्वास भगवान शिव में। कौनऊ सिद्धि के बिन विश्वासा, वैष्णवा नाम यथा संभव। गुरुओं के गुरु, वैष्णवों के परम वैष्णव, सबके बाप भगवान शिव है। सबकी भक्ति की कोई भी अंग साधन हो, सबकी गंगोत्री भगवान शिव है। तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शिव माता पार्वती की वंदना की और ईश्वर की कृपा प्राप्त की। क्योंकि अगर हम भगवान का नाम जपते हैं तो 10 अपराध से बचकर जपना है। और 10 अपराध में आरंभ में ही आते हैं, हरिहर में भेद नहीं। जो उन नारायण में, उन राम में, उन श्री कृष्ण में भगवान शिव के साथ भेद रखता है, वो नाम का अपराध करता है, नाम उसको पूरा फल देता ही नहीं। जन्म जन्मांतर रट है। तो भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदना करके ईश्वर की कृपा गोस्वामी जी ने प्राप्त की। और अब गुरु कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्रों की कृपा प्राप्त कर ली, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली, और अब गुरु की कृपा। तो कहते हैं गुरु कृपा के लिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदना कर रहे हैं गुरु महाराज की। वंदे बोधमयम, गुरु साक्षात ज्ञान स्वरूप है। साक्षात ज्ञान, वहां से ज्ञान मिलता भी है। ज्ञान का अर्थ है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर दे, मैं मेरा से निकाल के भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम प्राप्ति में लगा दे। तो वंदे बोधमयम, पहला विशेषण गुरु जी का कहा बोधमयम, ये ज्ञानमय है। ज्ञान का अर्थ ये भी होता है प्रकाश। अरे गुरु से ही गौरव होता है, गुरु के बिना गौरव नहीं हो पाता। कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु नित्य है, मरने जीने वाला नहीं है, शरीर नहीं है। गुरु को शरीर मानते हो तो उससे बाहर निकलो और गुरु तत्व में बैठ जाओ। तो ये गुरु तत्व क्या है, गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु का अर्थ है साक्षात शिव। मनुष्य को धरती पर, किसी शिष्य को पृथ्वी पर अगर साक्षात भगवान शिव की प्राप्ति करनी हो तो केवल गुरु रूप में, गुरु रूप में भगवान शिव साक्षात प्राप्त होते हैं। गुरु शंकर रूपिणम। तो गोस्वामी जी आप इतनी गुरु महिमा क्यों गा रहे हो ग्रंथ के आरंभ में? अरे यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा में बड़े दोष हैं। एक तो रात को चमकता है। सच्ची चमक होती तो दिन में चमको ना, रात को क्या चमकते हो अंधों में काना राजा की तरह। सूर्य को देखो, दिन को चमकता है। चंद्रमा में बड़े दोष हैं, रात को चमकता है, टेढ़ा और है। वक्रोपी, वक्र का अर्थ क्या है? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है। और कलंक भी लगा है, शाप भी मिला हुआ है चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति का। और देखो जब इसका मित्र अस्त होता है ना तो ये उत्सव मनाता है। चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य, सूर्य अस्त होते हैं तो ये अपना प्रकाश फैलाना धीरे धीरे आरंभ करता है। ये कोई अच्छी बात है? ऐसा शास्त्रों में एक श्लोक में आया है भाव में। यहां चंद्रमा की बात गुरु के पास क्यों की गई है? भगवान शिव साक्षात गुरु स्वरूप है। गुरु को शरीर में मत देखो। अपना जल्दी कल्याण करना हो तो शरीर में मत देखो। शरीर की भावना गुरु के छोड़ दो। बहुत ध्यान करना है तो चरण कमल का ध्यान करो।
उसकी लालिमा, उसका तेज, उसके नख का प्रकाश, बस उसके ऊपर मत जाओ। फिर देह बुद्धि प्रकट होगी, वो हमारे ज्ञान का नाश करेगी। गुरु साक्षात शिव तत्व है। तो यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। टेढ़ा चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा भगवान शिव मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा में इतने दोष भी हैं, पर मन का देवता है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातो, बोला गया ना, वेदों का वेद मंत्र है, मन का देवता है चंद्रमा। अब हम चाहें कि हम चंद्रमा को प्रणाम ना करें, कोई चाहे, अब भगवान शिव को तो प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु रूप में वही है। गुरु को कौन अभागा प्रणाम ना करे। अब गुरु रूप में भगवान शिव है, भगवान शिव को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम करो तो बिल्कुल सोचो हम साक्षात शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो शिव जी के प्रत्यक्ष प्रणाम का फल मिलता है। तो शिव जी को प्रणाम किया तो चंद्रमा को अपने आप प्रणाम हो गया। अरे भाई, किसी के मन में आवे भैया हमने तो चंद्रमा को प्रणाम किया, एक तो टेढ़ा है, कपटी है, इसका मित्र अस्त होता है तो ये प्रसन्न होता है, और रात में ये अपना प्रकाश फैलाता है, कलंक इसको अलग से लगा है, ऐसे चंद्रमा को क्यों मैं नमन करूं। मैंने तो शिव जी को किया, पर ये चंद्रमा को भी प्रणाम मिल गया। यही संबंध गुरु और शिष्य का होता है। मन का देवता है चंद्रमा। मन क्या करता है, अच्छा ईमानदारी से हम मत देखें, मन कभी अच्छी काम भी करने को कहता है, कभी बुरे काम भी कहता है करने को। मन तो भ्रमण करता है। मन का जो भ्रमण है ना, यही तो टेढ़ापन है चंद्रमा का। वक्र, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र विद्यते। यही मन का टेढ़ापन यही है कि कभी अच्छा कभी बुरा, कभी धर्म में कभी अधर्म में। तो वक्र के समान भ्रम में भटकने वाला जो मेरा मन है, अगर ये गुरु के आश्रित हो जाए, गुरु का आश्रय ले ले, गुरु का सहारा ले ले, तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। क्योंकि जब तक जीव गुरु का आश्रय नहीं लेता वो मनमुखी रहता है, और गुरु का आश्रय लेते वो गुरुमुख हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। तो गुरु के आश्रित होगा तो फिर गुरु के कहे में चलेगा। गुरु के कहे में चलेगा तो बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा धर्म का ही काम करेगा, धर्म का भक्ति का यही काम करेगा। अब वो मन चाहे जितना बिगड़ा हुआ था, जितना टेढ़ा है आज भी, पर अब वो गुरु का आश्रय ले लिया तो अब वो अच्छा अच्छा काम करता है। चंद्रमा को मस्तक पर भगवान शिव ने स्थान दिया। जैसी वंदना भगवान शिव की होती है वैसे ही वंदना चंद्रमा की बिना किए हो जाती है। मानो शिष्य कितना भी टेढ़ा हो, वक्र हो, अगर वो गुरु के आश्रित हो जाए तो जैसी वंदना गुरु की होती है ना, वैसी वंदना शिष्य की होती है। ये भाव है यहां पर। और वैसी नहीं होती है, अरे शिष्य शिष्य नहीं रह जाता, शिष्य गुरु हो जाता है। शिष्य गुरु हो जाता है केवल गुरु के आश्रित होने से। आश्रित होने ऐसा इतना महान कैसे हो जाए। अरे इतना मन जो भ्रमण करता है, जो वक्र है, जो टेढ़ा मेढ़ा शिष्य है, गुरु के आश्रित होने से शिष्य की भी वंदना, ऐसे की भी, और वो गुरु हो जाता है। हाँ, क्यों? आश्रित हुआ। तो आश्रित होने से क्या लाभ हुआ? आश्रित होने का अर्थ है जब गुरुदेव देखते हैं शिष्य हम पे आश्रित है, उस दिन से ये नियम हो जाता है कि अब इसका गुण दोष अलग अलग नहीं देखना है। जिससे भगवान शिव चंद्रमा का गुण नहीं देखते, आश्रित है, आ गया, मस्तक पर स्थान दे दिया। जैसे भगवान शिव की वंदना वैसे चंद्रमा की वंदना होती है। अब शिष्य कैसा भी हो, गुरु की शरण ले लिया, गुरु के आश्रित हो गया, गुरु जी अब उसके गुण दोष देखते ही नहीं। जैसी गुरु की वंदना, अगर गुरु के कहे में रहे तो गुरुमुख अंतर्मुखी हो जाए, गुरु की बात का, आज्ञा का पालन करे, उसका सहारा लेके रहे, तो गुरु शिष्य शिष्य कहाँ रह जाता हो, तो गुरु हो जाता है। तो गुरु के आश्रय से गुरु की महिमा गाई कि गुरु के आश्रय की कितनी महत्ता है।
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र विद्यते। आगे देखो, एक गुरु तो भगवान शिव को कहा, दूसरा आगे के श्लोक में कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। दो गुरु और बोले, कवीश्वर और कपीश्वर। तो कवीश्वर तो है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और कपीश्वर है श्री हनुमान जी महाराज। तो आदि कवि वाल्मीकि कैसे गुरु रूप में आए? अरे नवादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में तो कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार हैं। वाल्मीकि तुलसी भयो, ये बात नाभाजी ने कही है तुलसीदास जी के चरित्र में, जो छप्पे मूल छप्पे है उसमें वाल्मीकि तुलसी भयो। तो गोस्वामी जी ने एक रूप से आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को भी गुरु माना है। दूसरे कवीश्वर तो हो गए, कपीश्वर हनुमान जी महाराज को गुरु क्यों माना? हनुमान जी महाराज की कृपा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी के भीतर कवित्व स्फूर्ति हुई, काव्य रचना, काव्य प्रकट हुआ हनुमान जी महाराज की कृपा से, इसलिए हनुमान जी महाराज को भी गुरु माना। तो ये दोनों गुरु कैसे हैं? कवीश्वर और कपीश्वर, महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज। कहते हैं ये दोनों का एक ही काम है, क्या? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। भगवान से सीताराम के गुणों, ग्राम का अर्थ है समूह, गुणों के समूह में पुण्यारण्य, अरण्य माने होता है जंगल, और जंगल में जैसे बहुत से पेड़ होते हैं, ऐसे भगवान सीताराम में बहुत से अनंत सद्गुण विराजमान है। ये सद्गुणों के भंडार हैं। पुण्यारण्य, पुण्य बड़े दिव्य गुण हैं, विलक्षण गुण हैं, आश्चर्यमय गुण हैं, और ये दोनों इसी में विहार करते रहते हैं, मनोमगन रहते हैं, भगवान श्री सीताराम के दिन रात गुण गाते हैं। इसलिए इनका जो विज्ञान है बड़ा विशुद्ध हो गया। बंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, बड़ा विशुद्ध विज्ञान से संपन्न है ये दोनों। ऐसा कह के महर्षि वाल्मीकि की और हनुमान जी महाराज की वंदना की। तो गुरु रूप से तीनों की वंदना की, भगवान शिव की, महर्षि वाल्मीकि की और हनुमान जी महाराज की, सबकी वंदना की। आगे देखो, इष्ट तो हैं भीतर से उनके राम जी। वंदना आरंभ की गणेश जी से, ये स्मार्थ परंपरा से चले, सबको प्रसन्न करते चल रहे हैं। जैसे कहीं कुछ लोग भाषण देते हैं या कुछ बोलते हैं या प्रवचन होते हैं, तो सब जितने लोग होते हैं सबको संबोधित करना होता है। तो परंपरा ये है, बहुत ध्यान देने की बात है, छोटे से शुरू करेंगे तो बड़े के पास बैठेंगे, क्योंकि सबसे आखिरी में बड़े को बोलेंगे। बड़े से ही पहले शुरू कर देंगे, प्राय मंगलाचरण अपने इष्ट से होता है, तो सबसे पीछे जिसकी करेंगे तो वहां बैठना पड़ता है। ये विधान है, ये परंपरा है। गोस्वामी जी वंदे वाणी विनायकों से शुरू करके शास्त्रों की कृपा, फिर ईश्वर की कृपा, फिर गुरुओं की कृपा, और अब श्री जी की कृपा ले रहे हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान का। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। इसके बाद राम जी की वंदना करेंगे। ये सब कलेशों को हरने वाली हैं, नष्ट करने वाली हैं, समस्त कल्याण को जीवों को देने वाली हैं। उद्भव स्थिति संहार उपजहि जासु अंश से नाना अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सावित्री इनके रोम रोम से प्रकट होती हैं। जैसे भगवान के रोम रोम पे अनंत कोटि ब्रह्मांड लटकते हैं, ठीक वैसे ही श्री जी का तत्व बहुत विलक्षण है। उद्भव स्थित संहार कारणिम कलेश हारणिम, ऐसी राम वल्लभा, उनकी प्रियतमा श्री जानकी जी के श्री चरणों में बारंबार बारंबार गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं।
और इसके बाद अपने भीतर के खास इष्ट की वंदना कर रहे हैं, ताकि सबकी वंदना करके जाके राम जी के पास बैठ जाए और तब कथा करें राम जी के चरणों में। राम जी की वंदना सबसे पीछे करी। तो राम जी की जो वंदना की एक श्लोक में 4 पंक्तियों में की, 4 पंक्तियों में उस ब्रह्म का एक एक तत्व लिया विलक्षण। अरे बड़ा विचित्र काव्य है ये रामचरितमानस। हमें पता तभी तक नहीं होती जब तक हम वहां जाते नहीं। यन माया वशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। राम जी की वंदना की पहली ही पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं यन माया, हम उनकी वंदना कर रहे हैं जिनकी माया के वश में समस्त ब्रह्मांड हैं। विश्वम अखिलम, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जिनकी माया के वश में है। यहां तक कि देवादि सुरा, ब्रह्मादि देवादि सुरा, 14 भुवन 3 लोक अपनी माया से जिसने वश में किया है। पहली पंक्ति में बता रहे हैं उस ब्रह्म की माया का प्रभाव। तो वश में किया है कैसे? जादू का खेल। ये लो ब्रह्मा, ये लो विष्णु, ये लो शंकर, ये लो पहाड़, ये लो नदी, ये लो पेड़, ये लो मनुष्य, ये लो प्रेत, अरे तमाम कि भगवान का अरे जादू वो जो सिर चढ़कर बोले। और ये संसार ऐसा सिर चढ़ा, ऐसा सिर चढ़ा है, हम शरीर को मैं और संसार को मेरा मानते हैं। ये जादूगर का जादू ही तो है। तो कहते हैं अब हम अपने राम जी की वंदना कर रहे हैं जिनकी माया के वश में 14 भुवन 3 लोक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अच्छा, पहला गुण बताया। फिर कहते हैं यत् सत्वाद मृषैश्व भाति सकलम रज्जो यथारहेर भ्रमः। उन ब्रह्म की सत्ता, राम जी की सत्ता का प्रभाव बता रहे हैं। कह रहे उनकी सत्ता ऐसी कि झूठ को सच करके दिखावे। जैसे रात में किसी को रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तो रस्सी कहेगी अरे मेरी सत्ता ऐसी कि मैंने अपने को ही सांप कह के डरा दिया। तो भगवान की सत्ता, सत्ता का अर्थ है भगवान की उपस्थिति से ही ये संसार दिख रहा है, पर दिख झूठा रहा है। अरे मिठास तो वो ना जो दूसरी भी चीजों को मीठा कर दे, जहां घोल दे, वो मिठास है। गोस्वामी जी कहते हैं उन राम जी की सत्ता ऐसा भ्रम पैदा किया माया में, ऐसा भ्रम कि झूठ को भी बिल्कुल, झूठ को बिल्कुल सत्य करके दिखाती है। तो भैया ऐसी भयंकर माया जो जादू खेला उन्होंने, और जैसी ऐसी जिसकी सत्ता जो बिल्कुल झूठ को सच कर दिखावे। तभी तो भगवान शिव ने जब राम कथा का सत्संग आरंभ किया तो पहले ही कहा मां पार्वती से जही जान है जग जाए हेराई। एक बार पार्वती तुम राम जी को जान लो तो फिर यह जगत नहीं रहेगा, फिर जगत रहेगा ही नहीं, मैं मेरा बचेगा ही नहीं, उनकी माया रहेगी नहीं। जही जानत जग जाए हेराई। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी माया और ऐसी सत्ता बिल्कुल झूठ को बिल्कुल सच दिखावे, बिल्कुल झूठ को, केवल उनकी उपस्थिति से। तो इससे पार होने का उपाय क्या है? क्या हम हमेशा हमेशा के लिए भव सिंधु में पड़े रहेंगे? कहते नहीं, यत पाद प्लव मेक एव ही भावों भोधे स्थित अतितीर्षतावताम। तीर्षावताम का अर्थ क्या है? ये जो आवागमन है ना भव सिंधु में, जो इस भव सिंधु से निकलना चाहते हैं, एकमात्र उपाय है उनके चरण कमल। जिनकी माया का ऐसा प्रभाव है जादू, और जिनकी सत्ता का ऐसा प्रभाव है सब झूठ है, सरासर झूठ, बिल्कुल सच्चा दिखा दिया। तो इस झूठ से निकलने का जीते जी क्या उपाय है? उनके चरण कमल। चरण कमल कहने का भाव है उनकी चरण कमल की भक्ति या उन प्रभु की शरणागति, जिनकी माया का ऐसा प्रभाव है, जिनकी सत्ता ऐसी विलक्षण है। अभी मन नहीं माना, अभी मन नहीं माना, कहीं हमारे राम जी को कोई भगवान विष्णु न समझ ले। इसी श्लोक की आखिरी बात में कहते हैं वंदे हम तमेश कारण परम रामाख्यमीशम हरिम।
मैं राम रूप से उस ब्रह्म की वंदना कर रहा हूं यहां। किसकी? जो कारणातीत है। कारण, जगत में दो चीजें हैं, कार्य और कारण। जैसे पिता कारण है तो पुत्र हुआ तो वो उसका कार्य हो गया। आगे चल के वो पुत्र जो कार्य हुआ था पिता का, वो कारण बनता है, फिर उसका पुत्र कार्य हो जाता है। एक जना से दूसरा जना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। इस परंपरा का कोई अंत तो है नहीं। तो जगत तो कार्य कारण रूप है, पर वो परमात्मा कारणातीत, उसका कोई कारण नहीं है, उसको किसी ने लाया हो नहीं, वो कारणातीत है। उस कारण से परे जो शेष, शेषातीत है, कह लो अशेष। और ये जो माया विशिष्ट ब्रह्म है, इससे परे भी जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है। मैंने, वो कहते हैं कि रामाख्यमीशम हरिम, उसी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को राम कह के मैंने वंदना की है। उसी को एकदम बिठा दिया। ब्रह्म राम की कथा करने जा रहा हूं, तो राम जी की वंदना की। तो भैया राम जी की कथा करोगे, आधार क्या है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आत्नोति। तो नाना पुराण कहते हैं शास्त्र के विरुद्ध मेरे रामचरितमानस इस ग्रंथों में एक भी अक्षर नहीं है। शास्त्र के विरुद्ध। अच्छा, फिर नाना पुराण, सब पुराणों में रामचरित्र पढ़े, ले लिया। निगम उसको कहते हैं जो हुक्म दे, क्या करना है क्या नहीं करना, विधि निषेध, वेद। आगम कहते हैं महापुरुषों के उपदेशों को। बोलते हैं ये मेरा ग्रंथ, इसका एक अक्षर भी शास्त्रों से बाहर नहीं है, पुराणों से बाहर नहीं है। वेद, निगम और आगम सबसे सम्मत है। यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्न तोपि। यही नहीं, इसके अलावा जो और भी काव्य हैं, नाटक हैं, रघुवंश आदि, उत्तर रामचरित्र, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, उन्मत्त राघव, तमाम जो, और क्वचिदन्न तोपि में ये भी भाव है, जो कुछ हमारे ध्यान में आया, जो कुछ अनुभव में आ गया, जो कुछ स्वप्न में हाथ लग गया, वो सब कुछ उठाकर रामचरितमानस में रख दिया। मानो पृथ्वी पे जो 25,000 रामायण है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। अरे वाह, क्या बात है गोस्वामी जी। अच्छा ये बताओ महाराज, इतना किए हो, किस लिए किए ये सब? क्या संकल्प है इस रामचरितमानस के पीछे? गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण में सुख हो, या कह लें कि हमारे अंतःकरण में, गोस्वामी जी कहते हैं मेरे अंतःकरण में जो राम जी विराजमान है वो प्रसन्न हो। मुझे कोई प्रसिद्धि, कोई प्रशंसा और कोई प्रचार और कोई पूजा और कोई लाभ हो, कोई ये सब नहीं। अंतःकरण में स्थित वो श्री राम प्रसन्न हो, हमारे अंतःकरण में स्वयं की प्रसन्नता हो। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए ये तुलसी रघुनाथ जी की गाथा गाता है। भाषा में, संस्कृत में नहीं, 8 दिन संस्कृत में लिखा रामचरितमानस। सुबह उठ के गायब हो जाता, कुछ रहता ही नहीं पन्नों में। क्या तमाशा हुआ। 8वें दिन रात को भगवान शिव मां पार्वती आए, उन्होंने कहा संस्कृत में नहीं, भाषा में लिखो। भाषा का अर्थ क्या है मालूम है? आने वाले कलयुग में अब संस्कृत किसको आएगी? वाल्मीकि रामायण कितना दूर है हमसे, आज 24,000 श्लोक हैं, पर इतना दूर है। संस्कृत में लिखा है, पर भाषा में होने के कारण जितना प्रचार श्री रामचरितमानस का हुआ है, आज तक किसी ग्रंथ का हुआ नहीं, होने की संभावना भी नहीं है। आज तक क्या वेदों का इतना प्रचार हुआ है? उपनिषदों का हुआ है? किस पुराण का हुआ है? रामचरित से बढ़कर भागवत का भी प्रचार नहीं हुआ है। बात यह है कि केवल रामावतार के श्री राम के चरित्र नहीं है यहाँ,
ये तो राम तत्व, वो ब्रह्म तत्व। कहते भाषा में लिखा है, गिरा गाम में गिरा गाम में शिवराम, गिरा गाम श्री राम जैसे। कहते गंवारू भाषा में, कहीं एक चौपाई आई है यहीं बालखंड में आगे, गंवारू भाषा में लिखा है। तो इसमें अवधी भाषा भी है, इसमें ब्रज भाषा भी है, और चित्रकूट के आसपास की थोड़ी जंगली टाइप की भाषा है वो भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, सब भाषाएं हैं रामचरितमानस में। वो कहते अति मंजुल भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति, बड़ी सुंदर। अच्छा, अपने ही मुख से अपने काव्य को कहा बहुत सुंदर। कारण क्या है? भगवान शिव ने ये रामचरित्र खुद रचे और मन में रखा, इसलिए इसका नाम हुआ मानस। इसलिए अति मंजुल कहते हैं कि ये अत्यंत सुंदर है। पूरा विश्वास है गोस्वामी जी को, नहीं तो गोस्वामी जी तो बालकांड में लिखते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कोरे कागज पे लिख दूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है काव्य का, कवित्व का। और ऐसा रामचरितमानस प्रकट हुआ है, ऐसा रामचरितमानस, ऐसा विलक्षण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समय हो गया है। अब पहला जो आरंभ किया अपने काव्य को वंदना के बाद सोरठा से। गोस्वामी जी को सोरठा बहुत प्रिय है, क्योंकि सोरठा में स भी है और र भी है, भगवान सीताराम मिल जाते हैं। दोहा से आरंभ नहीं किया, चौपाई से छंद से नहीं किया, सोरठा से किया है। सत्य ऐसा कोई काव्य नहीं है इतना सरस, जिसका इतना प्रचार हुआ और जिसको इतना लोगों में लोकप्रिय हुआ है। भागवत बड़ी क्लिष्ट है, सहज नहीं है, गालोगे बैठ के कोई नहीं गा सकता। भागवत में कोई एक दो विषय है, समंदर है भागवत, पर इसकी भाषा ऐसी शिवजी महाराज की कृपा से सरल बनी, एक दिन रात गाओ, रस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही। कितना प्रचार गांव गांव में, जिसको एक अक्षर ना आता वो भी 2-4 चौपाई रामायण जी की बोल देगा। रामचरितमानस इतना प्रचार, इतना लोकप्रिय, हिंदी साहित्य में ऐसा विलक्षण ग्रंथ हुआ। इस विलक्षणता से भेंट नहीं हुई तो रामचरितमानस दूर रह गया, इसका रस मिल गया तो बस पूछो ही मत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए, इस समय और रोज हो जाता है, कुछ पता नहीं पड़ पाती। आज यहीं पर वाणी को विराम दो, पल नाम संकीर्तन बोलेंगे हम लोग। हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय